इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि अमेज़ोन से आपने किस तरह से पैसे कमाना है और लोग जो है अमेज़ोन से किस तरह से पैसे कमा रहे हैं कि मैं अमेज़ोन कहाँ से स्टार्ट कर लूँ। क्वेटा में हमारे सेमिनार हो चुका है जो फ्री सेमिनार था। इसी सेमिनार में मैं आप लोगों को ये समझा रहा था कि अमेज़ोन से लोग पैसे किस तरह से कमा रहे हैं और हमने उससे किस तरह से कमाना है और हमने अमेज़ोन को कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है। इसी तरह से इस सेमिनार हमने ये भी डिस्कस किया था कि यूट्यूब से हम लोगों ने पैसे किस तरह से कमाना है, कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे चलना है और हमने इस कोर्स को आगे लेकर किस तरह से चलना है। तो इस वीडियो में आगे मैं आप लोगों को अमेज़ोन के बारे में बताऊंगा कि आपने अमेज़ोन किस तरह से स्टार्ट करनी है। अगर आप खुद घर में बैठ के ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, या अगर आप इसी अकेडमी में आके ब्लैक मांबा में, तो हम लोग इस कोर्स को किस तरह से आप लोगों को डिलीवर कर देंगे। तो आए देखते हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है। तो चले फ्रेंड, अभी हम लोग अमेज़ोन समझेंगे कि अमेज़ोन में ज़्यादातर लोग क्यों इंटरेस्ट रखते हैं और इस बिज़नेस को क्यों लोग ज़्यादा जो है लाइक करते हैं। तो चले अभी इसको समझेंगे। आप लोगों ने ये वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे कि एक 16 ईयर का बच्चा है, वो मंथली 6 लाख कमा रहा है। तो हम लोग भी इसी तरह से कमा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट है तो आप भी इस तरह से एक वीए बन के आप भी 6 लाख तक अपने अर्निंग ले जा सकते हैं। इसके अलावा आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा कि अगर एक वीए इतना ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, अगर हम लोग अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च कर ले तो हम लोग इससे ज़्यादा कमा सकते हैं। तो इतना ज़्यादा सक्सेस स्टोरी सुन के तो आप लोगों के माइंड में भी ये क्वेश्चन आता है, आप लोग भी मोटिवेट हो जाते हैं कि चले इस बिज़नेस को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अभी आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि इसको हम लोगों ने कैसे स्टार्ट करना है, किस तरह से आगे इसको लेकर चलना है। तो यहाँ पे देख ले फ्रेंड्स, अमेज़ोन जो है वो सिंपल एक शॉप की तरह है, आपकी दुकान की तरह है। आप अपनी दुकान में चीज़ें सेल करते हो, तो जो लोग आपके दुकान से गुजर रहे होते हैं आपके दुकान के सामने से, तो आपके दुकान की चीज़ें उसको दिखता है और वो आके आपके दुकान से सामान ख़रीद के चला जाता है। इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि आप अपने सामान इंटरनेट के ज़रिए से बेच दे, तो आप क्या करते हैं, एक वेबसाइट बनाते हो और उसी वेबसाइट पे आप अपने दुकान के जो प्रोडक्ट है, सामान है, वो अपलोड कर देते हैं। तो इस तरह आपकी जो सेलिंग है दुकान से भी आता है और वेबसाइट के थ्रू से भी आता है। अब वेबसाइट से आपकी जो अर्निंग है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वेबसाइट जो है पूरी दुनिया देखता है उसको और पूरी दुनिया से क्लाइंट आपकी दुकान को देखता है। जबकि आपके फिजिकल दुकान जो होता है वो सिर्फ वो लोग देखते हैं और वो लोग आपसे सामान लेंगे जो आपके दुकान के सामने से गुजरते हैं। तो अमेज़ोन भी एक वेबसाइट है जहाँ पे लोग अपनी दुकान के सामान बेचते हैं, या कुछ लोग ऐसा होता है जो डायरेक्टली होलसेलर से अपना सामान खरीद के और अमेज़ोन में वो बेचना शुरू कर देते हैं और इस तरह से उसको पैसिव इनकम आना शुरू हो जाता है। अब देख ले फ्रेंड, हम लोग ये समझेंगे कि अमेज़ोन जो है वो क्यों लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा वेबसाइट जहाँ पे आप अपने दुकान की चीज़ें बेचते हैं, इस तरह वेबसाइट को ई कॉमर्स वेबसाइट कहते हैं। अब ई कॉमर्स वेबसाइट जो है बहुत सारे वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेज़ोन, ईबे, वॉलमार्ट, एटसी, बहुत सारे वेबसाइट है। अब लोग अमेज़ोन के क्यों ज़्यादा लाइक करते हैं, वो इसलिए कि अमेज़ोन में ट्रैफिक ज़्यादा है। जब आप अपना सामान अमेज़ोन में डाल देते हैं तो आपकी सेलिंग जो है बहुत ही जल्दी आ जाती है और ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से आपको भी पता है कि जब आपकी सेलिंग ज़्यादा हो जाती है तो अर्निंग भी ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग इसी कोर्स में अमेज़ोन को समझेंगे। जैसे आप अमेज़ोन समझ जाते हैं तो बाकी सारे प्रोसेस उसी तरह से काम करते हैं, यानी सब ई कॉमर्स एक ही तरह काम करते हैं, कुछ पॉलिसी में थोड़ा चेंज। तो चले फ्रेंड, अभी ये समझते हैं कि अमेज़ोन के कोर्स हम लोगों ने किस तरह से स्टार्ट करना है और इसको कैसे आगे लेकर चलना है। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप एक आइडिया लेते हो कि मैंने किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करना है। आप देखते हो कि मैं फर्नीचर का दुकान स्टार्ट कर लूँ, ज्वेलरीज का दुकान स्टार्ट कर लूँ, ग्लासेस का दुकान स्टार्ट कर लूँ, या कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस स्टार्ट कर लूँ। आप देखते हो, सोचते रहते हो कि मुझे एक आइडिया मिल जाए, उसी तरह से मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर लूँ। इसी तरह से अगर आप ऑनलाइन चीज़ें बेचना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट ढूंढते हो कि मैं कौन सा चीज़ को सेल कर दूं। तो आप सोचते रहते हो। आप अमेज़ोन में सर्च करते रहते हैं
तो आखिरकार आप ऐसा प्रोडक्ट को तलाश करते हो जिसके सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो, यानी कस्टमर ज्यादा हो और सेलर कम हो उसका, यानी जो लोग बेचते हैं वो कम हो और ग्राहक ज्यादा हो। तो इस तरह से वो प्रोडक्ट आसानी से निकल जाती है। और आप ये भी देखते हैं कि मुझे अच्छे प्राइस पे अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाए ताकि लोग उसको पसंद भी करें। तो ये सारी चीजें हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग में सिखाते हैं कि आपने अच्छे प्रोडक्ट को किस तरह से तलाश करना है और ऐसे प्रोडक्ट किस तरह से तलाश करना है जिसके वॉल्यूम सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो और क्लाइंट भी अच्छी तरह से उसको पसंद कर ले। और कल अगर आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर ले तो उसमें सेल जो है जल्दी से आना शुरू हो जाए। तो बिजनेस में जब हमारे पास कोई आइडिया आ जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक दुकान खोलते हैं। तो इसी तरह से डिजिटल जब हम लोग कोई दुकान खोलते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अमेज़न में एक अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। अकाउंट बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप एक दुकान खोलते हैं। तो अकाउंट क्रिएशन किस तरह से होते हैं, यूएस में आपने अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है या यूके में आपने अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, ये प्रोसेस भी हम लोग इसी कोर्स में समझाएंगे। अब देख ले, जब आपने दुकान खोल दिया तो अभी आप अपने दुकान के लिए सामान तो ले आओगे, जो आइडिया आपके पास है, तो आप बाजार जाओगे, वही चीजें खरीद के अपने दुकान ले आओगे। अब इसी तरह से हम लोग जब प्रोडक्ट हंट करते हैं तो फिर उसकी सोर्सिंग करते हैं, देखते हैं कि हमें वो प्रोडक्ट सस्ते में मिल जाए और अच्छी क्वालिटी के मिल जाए। और ये फिर हम लोग सर्च करते हैं कि ये कहाँ पे मिलता है, क्या ये चाइना में मिलता है, क्या ये पाकिस्तान से मिलता है, क्या ये जापान या जर्मनी से मिलता है, या उधरी अमेरिका में या यूके में मिलता है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने तलाश करना है। और इसके बाद जब आपने तलाश कर दिया उसके बाद आपने शिपमेंट करना है, यानी आपने सामान खरीद लिया, अभी तो आप अपने दुकान ले जाओगे सामान को, तो शिपमेंट के प्रोसेस भी हम लोग समझेंगे कि इस पे कितना खर्चा आता है। चाइना फॉर एग्जांपल, अगर आपने चाइना में सामान खरीद लिया, चाइना से आपने यूएस में किस तरह से इस सामान को ले जाना है और कितना टैक्स इसके ऊपर लगता है, सारा चीजें कैलकुलेट करके किस तरह से कैलकुलेशन करना है, ये सारी चीजें हमने समझना है। उसके बाद जब सामान पहुंच जाता है दुकान में, फिर हम लोग क्या करते हैं, अलमारी वगैरह में अच्छी तरह से सजा लेते हैं। अगर आप अच्छी तरीके से सजाते हैं तो ग्राहक भी ज्यादा आ जाते हैं। अगर दुकान में आप इसी तरह से कार्टन वगैरह फेंक देते हैं तो इतना ज्यादा वैल्यू नहीं होती इस चीज का, ना आपका क्लाइंट जो है, कस्टमर जो है, इतना ज्यादा चीज को पसंद करते हैं। तो इसी तरह से जब हमारे सामान पहुंच जाते हैं अमेज़न वेयरहाउस में, तो उसके बाद हम लोग अच्छे लिस्टिंग भी कर देते हैं प्रोडक्ट का। अच्छे लिस्टिंग किस तरह से करते हैं, कंपटीटर के लिस्टिंग किस तरह से देखना है और इससे किस तरह से compete करना है, कि उसने किस तरह से इमेज डालना है, हमने किस तरह से इमेज डालना है, वीडियो किस तरह से वीडियो आपने लिस्ट करना है, किस तरह से इमेज आपने सेलेक्ट करना है, लिस्टिंग किस तरह से करना है ताकि कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट को पसंद कर ले। ये सारे प्रोसेस हम लोग इसी में समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर सेल नहीं आ रहा था तो उसको रैंकिंग पे किस तरह से ले आना है। देखिए, अगर कोई प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है, आपने लिस्ट भी किया, मंगवाया भी, दुकान में रखा, लेकिन फिर भी क्लाइंट नहीं आता है, सेलिंग नहीं आता है, आपने उसके ऊपर किस तरह से सेलिंग ले आना है, फिर ये चीजें हमने समझना है कि इसके रैंकिंग किस तरह से किया जाता है। तो फ्रेंड, ये पूरा प्रोसेस है ई कॉमर्स का। अब देख ले फ्रेंड, अमेज़न में लोग कितना तरीके से पैसे कमाते हैं। सबसे पहले जो है वो है ऑन प्रोडक्ट। अगर आपके पास पैसा है तो आप खुद सामान खरीद के अमेज़न में लिस्ट करके और सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, यानी इस तरह है जैसे आपके अपनी दुकान। दूसरा तरीका जो मोस्ट पॉपुलर इन पाकिस्तान है वो है अमेज़न वीए, यानी आपको पूरा अमेज़न का बिजनेस आता है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है कि आप अपने कारोबार स्टार्ट कर ले। फिर आप क्या करते हो, अपने कजन वगैरह खानदान में देख लेते हैं जिसके पास पैसा होता है, आप उसको कहते हो कि मेरे पास ये आइडिया है, आप मुझे पैसे दे दे, चलो हम लोग शरीक हो जाते हैं इसमें, या आप मुझे इसमें इतना कमीशन दे दे, इतना % मैं लूंगा और आपके लिए ये बिजनेस मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। या आप इस तरह से लोग फाइंड कर सकते हो इंटरनेट पे, जिसके पास टाइम नहीं होता है, उसके अपना अमेज़न अकाउंट होता है लेकिन उसके पास टाइम नहीं होता है, आप वहाँ जाके उसको मैसेज कर देते हो, मैं आपके लिए एज ए वीए काम करूंगा और आपका अकाउंट वगैरह मैं हैंडल कर दूंगा, आप मुझे कुछ % या मंथली बेसिस पे कुछ पैसे दे दे। उसके बाद आता है ड्रॉप शिपिंग से अर्निंग। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है आपके पास ना प्रोडक्ट होता है और ना इतना पैसा होता है, जैसे ऑर्डर आ जाता है आपके पास, आप किसी और के स्टोर से उठा के उसको शिफ्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे अमेज़न का कोर्स आउटलाइन, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाना है इस कोर्स में। देखिए, हमने यहाँ पे आप लोगों को समझा दिया कि अमेज़न आपने किस तरह से स्टार्ट करना है और आपने इसमें क्या क्या करना है। तो ये सारे सिस्टम हो गया। तो इसके अलावा कोर्स के एंड में हम आप लोगों को ये भी सिखाएंगे कि आपने क्लाइंट को किस तरह से ढूंढना है, आपने मार्केट में काम किस तरह से ढूंढना है।
उसके बाद अगर आप वो भी सीख गए तो आप अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।